नमस्ते मित्रों, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है रविवार 7 मई, संडे 7 ऑफ मई और हर रविवार को प्रत्येक रविवार को हम दैनिक भास्कर वालों का फैमिली क्विज़ खेलते हैं जिसका नाम है भास्कर फैमिली क्विज़। ये 5 घंटे तक लाइव रहता है 7 से 12 के बीच में। आप जब भी वीडियो देखें जल्दी से खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए, क्योंकि इसमें 10 लकी विजेता चुने जाते हैं। 10 लकी विनर भाग्यशाली विजेता जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसमें मैं आपको क्विज़ खिलाता हूँ अमेज़ॉन वाला वो। तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसके आंसर सबमिट करेंगे। और वीडियो खेलना कैसे है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक जो है मैंने पिन कर दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है। अगर आप पहले भी खेल चुके हैं मेरे साथ तो यहाँ पर आपको नंबर डालना है और सारी डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। और ये है आज का प्रथम प्रश्न। पहला प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन रही हैं? ऑप्शंस हैं ए शकुंतला मिश्रा, बी फातिमा बीबी, सी इंदिरा देवी या डी अनुलता राजेश्वरी। तो जिनको केवल आंसर चाहिए वो स्किप कर करके देख सकते हैं, और जिनको अपनी जीके इम्प्रूव करनी है, केबीसी केएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पूरा देखें सुने, तभी जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी जीके इम्प्रूव होगी। तो ये जो है ऑप्शन बी है फातिमा बीबी सही जवाब, उचित उत्तर, करेक्ट आंसर। वो क्यों? फातिमा बीबी का पूरा नाम है एम फातिमा बीबी। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब है मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब कौन है? इनकी माता जी का नाम है मीरा साहिब। इनको जो है 1989 में बनाया गया था। कोई पूछे कि हाँ, अब जैसे क्वेश्चन है कि प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं ये हैं फातिमा बीबी, तो किस वर्ष में बनी थी? तो बनी थी 1989 में। और उसके साथ ही इन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी बनाया गया था। और ये इस पद पर कितने समय तक रही थी? तो वो रही थी 6 अक्टूबर 1989 से 6 अक्टूबर 1989 टू 24 अप्रैल 1992, यानी कि 6 अक्टूबर 1989 से 90 में एक कम से लेकर 24 अप्रैल 1992 तक। उसके बाद जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, तो इसलिए फातिमा बीबी होगा एम फातिमा बीबी, यानी कि मीरा साहिब फातिमा बीबी। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? ऑप्शंस हैं आपके ए औरंगजेब, बी गयासुद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो उचित उत्तर होगा, सही जवाब वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों होगा और ये कब की बात है? तो ये है 1329 की बात। 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ये जो है अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी, उसके सेंटर में ले गया था, देवगिरी के केंद्र में, और बाद में उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। तो ये जो है हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म सबसे प्रसिद्ध है, और इसलिए जो है इन्होंने सब नाम बदले। जो आप सुनने को मिलता होगा कि आप भी नाम बदले जा रहे हैं कि इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, तो पहले भी प्रयागराज ही था। ये अपने हिंदू धर्म से जुड़े हुए नाम थे। बाद में इन लोगों ने जो मुस्लिम शासक रहे हैं, मुग़ल जो रहे हैं, इन्होंने सब नाम बदल दिए। जैसे इसका नाम पहले जगह का था देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में, फिर इनने दौलताबाद कर दिया। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक होगा किस वर्ष में? तो 1329 में। कोई पूछे कि जिसका नाम दौलताबाद है वो पहले क्या था, तो वो था देवगिरी। कोई क्या देवगिरी का पहले नाम बदल के क्या किया गया, तो दौलताबाद किया गया। तो ये सी हो गया। तीसरा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस हैं ए यामा, बी अतीत के चलचित्र, सी स्कंदा या डी मेरा परिवार।
तो ये होना चाहिए महादेवी वर्मा जी से जुड़ा हुआ है, तो यामा ऑप्शन ए। और इसकी रचना किस वर्ष में की गई थी, या नहीं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है ना, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया था, तो यामा के लिए। किस वर्ष में प्रदान किया गया था, तो 1982 1982 में। यामा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो है कि ना कविताओं का संग्रह है, कविता का संग्रह, और इसमें कुल कितनी कविताएं, 4। उनके क्या नाम है, निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत। यामा एक कविता संग्रह है जिसमें 4 कविता हैं, उनके नाम है निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत। और महादेवी वर्मा जी जो हैं साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। छायावादी जो युग थे, अलग अलग युग रहे हैं कवियों के, तो ये जो है साहित्य में छायावादी युग से संबंध रखती हैं। और उसमें जो 4 प्रमुख स्तंभ थे अलग अलग लेखकों के, उनमें से एक हैं। और इन्हें जो है सशक्त कवियत्रियों में माना जाता था। जो पुरुष होते थे वो कवि कहलाते हैं, पुरुष होते हैं वो कवि कहलाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो कवियत्री कहलाती हैं। तो बहुत आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होती हैं, एक हैं ये। और इनको जो है कोई पूछे कि इनको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आधुनिक मीरा के नाम से। मीरा जी थी ना जो, तो वैसे ही आधुनिक मीरा जी के नाम से इनको जाना जाता है, तो इसलिए इसका होगा यामा। चौथा है कि इनमें से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, यस। तो ये पहला है ILO। ILO होगा आई थिंक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मज़दूरों के लिए, लेबर क्लास के जो भी होते हैं उनके हकों के लिए, उनके लिए लड़ता है। और दूसरा है WHO, ये होगा बहुत कॉमन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। तीसरा है FAO, तो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों जो हैं UN से जुड़े हुए हैं, UN से कनेक्ट हैं, लेकिन आशियान नहीं है। आशियान बोलते हैं ASEAN को, एक होता है एशियन ASIAN, एक होता है आशियान। एशियन ही होता है वो बोलते हैं तो उसको आशियान बोलते हैं, क्योंकि फिर प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा ना। जैसे एशियन हुआ ASIAN और आशियान हुआ ASEAN, तो एशियन बोलेंगे तो कोई सोचेगा आई है पर ई है, तो इसलिए इसको आशियान बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये शॉर्ट में हुआ आशियान। एसोसिएशन का ए, साउथ ईस्ट का एस, और साउथ ईस्ट में एस ही दोनों आ गए, और फिर ए यानी कि एशियन, और एन मीन्स नेशन, तो ये हो गया आशियान। तो संबंधित नहीं की बात हो रही है तो वो हुआ आशियान, ASEAN। पांचवा और आखिरी प्रश्न है आज के क्विज का, ये है रामायण, श्री रामायण जी से संबंधित। कि श्री रामायण जी के अनुसार संपाति इनमें से किसका भाई था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुकेतु, बी जटायु, सी सुनद या डी सी सुंद या डी मारीच। तो मारीच तो एक अलग ही पात्र हैं, तो ये जो है जटायु जी के भाई थे। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा अगर आप सुनना चाहें, और क्योंकि मैथोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं KBC के SC में, तो उसलिए सुनना चाहें, वैसे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहें कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ। बहुत अच्छी एक कहानी है, आशा करता हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। ये जो है जटायु और संपाति, ये जो है भाई थे। इसमें जो है जटायु बड़े थे और संपाति बड़े थे, जटायु छोटे थे। जटायु ये दोनों जो हैं ये गरुड़ पक्षी हैं, जो आपने देखा होगा ना, विष्णु जी जो एक वाहन पे बैठे रहते हैं, पक्षी जैसा है, जो बड़ी सी चील जो वो लगती है, वो चील नहीं है, वो गरुड़ देव हैं, उनके वाहन मेरे प्रभु हैं श्री हरि विष्णु, उनके जो वाहन हैं वो है गरुड़ देव। तो ये दोनों गरुड़ हैं।
तो जो आपने देखा होगा जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले आ रहा था पुष्पक विमान में, तो जो पक्षी उनको बचाने गया था ना, वो ये जटायु थे, जिनका रावण ने एक पंख काट दिया था, तो ये फिर नीचे गिर गए थे। और फिर राम जी को पता बताया उनको कि वो कहाँ लेके गया है, कौन लेके गया है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी राम जी के गोद में से रखते हुए। तो ये दोनों गरुड़ भाई जो है, ये एक हैं गरुड़। ये जो है गरुड़ जो है अरुण नाम के एक देव पक्षी संतान है, देव पक्षी की संतान है ये अरुण कौन है? प्रजापति कश्यप के 2 पुत्र थे, एक गरुड़ दूसरे अरुण। तो गरुड़ देव जो मैंने आपको बताया पहले विष्णु जी के वाहन बने, और जो दूसरे हैं अरुण, वो आपने देखा होगा सूर्य देव एक दिव्य विशाल रथ में होते हैं जिसमें 7 घोड़े होते हैं, उसको एक सारथी खींच रहे होते हैं। तो वो जो है उनके सारथी, उनका नाम है अरुण। कोई पूछ सकता है कि सूर्यदेव का सारथी का नाम बताओ, सूर्यदेव जी के सारथी का नाम, तो वो है अरुण। तो प्रजापति कश्यप के 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ देव जो है वो श्री विष्णु जी के वाहन है, और अरुण जो है सूर्यदेव के सारथी हैं। तो उन्हीं के अरुण जी के ये दोनों पुत्र हैं, संपाति और जटायु। संपाति जी से जुड़ी हुई कहानी सुनाता हूँ कि एक बार ये दोनों भाई ऐसे ही उड़ रहे थे खूब ऊंचाई तक कि कौन कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो जटायु नहीं उड़ पाए ज़्यादा, तो वो हार मान गए और फिर वो नीचे आ गए। संपाति जी ने हार नहीं मानी, वो जो है उड़ते ही चले गए कि मैं देखूंगा और कितनी ऊंचाई तक जाऊंगा। क्योंकि अगर इनके पिता अरुण जो है धरती पे होते तो ये नीचे मिल लेते, तो इन्हें मिलना था पिता से। तो ये जो है बोले कि आज हम ऊपर ही चल के मिल के आते हैं। तो ये दोनों उड़ के जा रहे थे। तो जो छोटे भाई हैं जटायु, उनसे गर्मी सहन नहीं हुई, सूर्यदेव का ताप सहन नहीं हुआ, तो वो नीचे आ गए। लेकिन संपाति जी नहीं माने, बोले मैं मिल के ही आऊँगा। तो उनकी सूर्यदेव की तेज़ गर्मी से जो है उनके पंख जल गए। तो आपने देखा होगा कभी श्री रामायण जो धारावाहिक आता था, उसमें एक ये दोनों भाई दिखाए थे। तो इनके जो बड़े भाई थे वो आपने देखा होगा गुफा में रहते थे पंख जले हुए, तो उनके पंख वो इसलिए जले थे सूर्यदेव की गर्मी से। तब से जो है वो मतलब एक डर से, एक भय से या क्रोध से जो है वो गुफा में ही बंद रहते थे, बाहर नहीं आते थे, क्योंकि उनको सूर्यदेव का प्रकाश सहन नहीं होता था। तो उन्होंने अपने को एक गुफा में कैद कर लिया था, वो वहीं रहते थे क्योंकि उड़ तो सकते नहीं थे, इसलिए वो फिर उन्होंने गुफा में अपना वास बना लिया था। तो जब रावण ने इनका जटायु जी का पंख काटा था, तो मैंने बताया था आपको कि राम जी की गोद में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु का समाचार इनके छोटे भाई का हनुमान जी और जामवन जी ने दिया था इनको, संपाति जी को। तो संपाति जी की दृष्टि बहुत तीव्र थी, बहुत दूर तक देख लेते थे। तो इन्होंने ही अपनी दृष्टि से समुद्र पार देख के बताया था कि सीता जी कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बताया था कि लंका में है सीता जी। उसके बाद हनुमान जी, अंगद और जामवंत को बताया था इन्होंने। हनुमान जी और जामवंत ने बताया था कि इनके छोटे भाई जो हैं जटायु, उनकी मृत्यु हो गई है। और इन्होंने फिर अपनी संपाति जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से हनुमान जी, अंगद और जामवंत को बताया था कि सीता जी जो हैं वो लंका में हैं। उसके बाद जो है यानी कि दक्षिण दिशा में। तो उसके बाद जो है फिर हनुमान जी देवी सीता जी के खोज में लंका पहुँचे। तो ऐसे वो पहुँचे थे। तो आपको ये पूरा मालूम होना चाहिए, वैसे भी कुछ के उससे भी और वैसे भी, क्योंकि धर्म का ज्ञान अधिक से अधिक होना चाहिए। जैसे धनराशि के लिए ज्ञान होना चाहिए ना, जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानवान उतना अधिक धनवान। तो ज्ञान तो सब चीज़ का होना चाहिए, अच्छी चीज़ का अधिक से अधिक। तो ये सभी आज के 5 प्रश्न अटैम्प्ट कर लिए हैं। एक बार टैली कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो पहले वाले का होगा ऑप्शन बी फातिमा बीवी, दूसरे का होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरे का होगा ए यामा, चौथे का डी आसियान और पांचवें का जटायु ऑप्शन बी। इसके बाद सबमिट कर देंगे। अगर मेरे सभी सही हुए तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं हुए तो नहीं मिलेगा। इससे हम जो है हाथ क्या चेक कर लेंगे। सबमिट कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया, मतलब मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर सही हैं। और ये देखिए 12 बजे तक आपको उत्तर देना है, जैसे मैंने बताया था 7 से 12 के बीच में खेलिएगा। और लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और पिछले से पिछले और उससे पिछले के फिनल लिस्ट मेरे पास है। पिछले की अभी नहीं आई है, वो शायद आ जाएगी
एक हफ्ते बाद ही आती है, तो आज क्विज़ है, आज आएगी। और उससे पिछले के शायद विनर की लिस्ट है, मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो आपको मैं नाम बता देता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसके विनर्स कब आएंगे, कैसे मालूम चलेंगे, तो पिछले 2 हफ्तों की है, तो मैं ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये रही लिस्ट, और ये क्विज़ नंबर 22 की और 23 की है, और पिछली बार 24 था, और ये जो हम खेल रहे हैं 25 है। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, मैं मतलब एक गैस कर रहा हूँ कि मेरे पास 22-23 की है। जैसे कि मैंने बताया पिछले 2 सप्ताह की, तो 22-23 हो गए। पिछला की आज आएगी, वो हुआ 24, और आज का जो क्विज़ है वो है क्विज़ नंबर 25। तो पहले मैं 22 के बता देता हूँ। उसमें जो प्रश्नों के सही जवाब थे, उचित उत्तर थे, वो थे कमलजीत संधू, पहले वाले का सी था, दूसरे का बी था वीणा, सरस्वती जी से जुड़ा हुआ था, नहीं नारद जी से, तीसरे का सी था बांग्लादेश है मतलब, चौथे का सी महाराष्ट्र, पाँचवें का बी धर्मवीर भारती। और 10 जो विजेता चुने गए थे, जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिला, उनके नाम हैं अमन परवेज, अंशु सिंह, हर्ष नोरिया, मीरा जी, प्रभाकर रंजन, राजेंद्र कुमार सचदेवा, राजीव गुप्ता, शालिनी जैन जी और शिवम सेन। और 10वें आखिरी हैं इसमें स्वाति गर्ग जी। तो ये हैं भास्कर फैमिली क्विज 22 के उत्तर और उनके विजेता। और अब 23 के देखेंगे। इसमें जो प्रश्नों के सही जवाब थे, उचित उत्तर करेक्ट आंसर थे, वो थे ऑप्शन सी विश्वामित्र पहले का, जिनसे जुड़ी हुई मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपने नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है, स्वर्ग से जुड़ी हुई। दूसरे का था डी बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह से शायद जुड़ी हुई थी ये। और तीसरे का सी था अकबर, चौथे का बी सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई। और 5वें का था बी खुशवंत सिंह, ये शायद पार्टीशन से जुड़ी हुई किताब की बात थी। और इसमें जो 10 लकी विनर्स बने थे, उनके नाम हैं आनंद खेतान, गौरव शुक्ला, कविता गुप्ता शायद, अगर मैं सही हूँ तो ये सासाराम बिहार से हैं, वही कविता गुप्ता हैं, एक बार चेक कर लें अपना नंबर, हो सकता है उनको दैनिक भास्कर वालों ने फ़ोन या मैसेज किया हो। तो कविता गुप्ता जी सासाराम बिहार वाली, अपना मैसेज और फ़ोन चेक कर लें, हो सकता है आपको कोई कूपन कोड भेजा हो मैसेज में इन्होंने 2100 रुपये वाला। अगले हैं कुसुम जैन जी, फिर अगले हैं निशान सिंह, फिर हैं पुलकित नेब, अगले हैं रजनीश अग्रवाल, फिर हैं रंजुला हिमानी, फिर हैं राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद के बाद में हैं सुमन लंबोरिया जी। तो ये हैं 10 लकी विनर्स और क्विज़ 23 के उत्तर सही जवाब और 10 लकी विनर्स। पिछले बार के 24 की आ जाएगी, अगली बार आज वाले की अगले सप्ताह आएगी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनों का ध्यान रखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कुछ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जो से नहीं खेल लीजिए, लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आपका दिन और जीवन शुभ हो।